वेलकम स्टूडेंट्स। आपने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के तो बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन फोर्थ वाले पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे थर्ड वाले में मीटर, इससे करस्पॉन्डिंग किलोमीटर, सेकंड इससे करस्पॉन्डिंग आवर, लेकिन फोर्थ वाले में न्यूटन, इससे करस्पॉन्डिंग यहाँ डाइन नहीं है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 एनसीईआरटी 1.2 फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो फोर्थ वाले के लिए वेट करिएगा आप लोग। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2 इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2। सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे एक एक करके। 1 मीटर इक्वल टू डॉट डॉट एल वाई, लाइट ईयर में कितना होगा। सी नंबर क्वेश्चन 3.0 मीटर सेकंड के पावर -2 इक्वल टू km h -2। फोर्थ नंबर क्वेश्चन 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2 इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स सेंटीमीटर क्यूब सेकंड के पावर -2 और ग्राम के पावर -1। अभी देखते हैं हम लोग। फर्स्ट आपको देखिएगा क्या कहता है आपको, 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2 इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स ग्राम सेंटीमीटर के स्क्वायर सेकंड के पावर -2। फर्स्ट क्वेश्चन कोई उतना भारी नहीं है। देखिएगा आप लोग क्या करना है, हम लोग कुछ नहीं करना है, सिंपल केजी को ग्राम में बदल देना है, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड तो है ही, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2 इक्वल टू, यहां पर मान लेंगे एन वैल्यू मान लेंगे इसकी, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2, और यहां हो जाएगा केजी को बदलेगा 10 के पावर 3 ग्राम, और यहां पर हो जाएगा आपको 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, उसी को 10 के पावर 3 लिख दिया, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा सेकंड के पावर -2 इक्वल टू एन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2, यहां हो जाएगा 10 के पावर 3 इंटू हो जाएगा आपको 10 के पावर 4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2 बराबर हो जाएगा n ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2, और आपको अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा पूरा, और क्या बचेगा n बराबर 10 के पावर 7। n बराबर फाइनल आंसर क्या आएगा आपको 10 के पावर 7। सिंपल क्वेश्चन था, आपको कुछ भी नहीं था। केजी को ग्राम में बदलना था, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना था, एक तरफ से कन्वर्ट करके दूसरी तरफ रख देना। सिंपल, बहुत सिंपल 10th लेवल का क्वेश्चन था, और यहाँ हो जाएगा आंसर आपका 10 के पावर 7 हो जाएगा। करते हैं हम लोग बी पार्ट। नेक्स्ट है बी पार्ट, है आपका 1 मीटर इक्वल टू कितना एल वाई, 1 मीटर इक्वल टू कितना एल वाई लाइट ईयर। तो यहाँ लिखेंगे 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, 9.46 इंटू 10 के पावर 15 इंटू 1 मीटर लिख देंगे, और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा 1 डिवाइडेड बाई लिखेगा 9.46 इंटू 10 के पावर 15 एल वाई इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 1 मीटर। इस पावर को ऊपर ले देंगे। ये पूछता है 1 मीटर इक्वल टू कितना एल वाई। एल वाई लाइट ईयर होता है। लाइट ईयर जो होता है, जो लाइट की स्पीड से 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसी को लाइट ईयर कहता है। अब लिखिएगा आप लोग क्या लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे 10 के पावर -15 एल वाई इक्वल टू हो जाएगा आपको 1 डिवाइडेड बाई 9.46 इक्वल टू 1 मीटर, और इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 9.46 इंटू 10 के पावर -15 एल वाई। इसी को लिखेगा, देखिएगा इसको जो डिवाइड करिएगा तो आएगा आपको 0.1057 इंटू 10 के पावर -15 एल वाई इक्वल टू 1 मीटर। अब इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन मतलब 1 पॉइंट करके लिखा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 1.057, मतलब इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट किया गया, एक डिजिट यहाँ पर शिफ्ट किया गया, एक पॉइंट। तो ये इसमें क्या हो जाएगा आपको, इधर 10 के पावर -1 आ जाएगा, इसके साथ 10 के पावर -1 इंटू 10 के पावर -15 एल वाई इक्वल टू 1 मीटर। याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 10 के पावर -1 और -15 कितना होगा, -16 हो जाएगा। इसको आप लोग यहाँ देखिएगा 1.057 इंटू 10 के पावर -16, और यहाँ लिखिएगा आप लोग एल वाई इक्वल टू 1 मीटर, और ये आपको कितना हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से करेंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 इंटू 10 के पावर अप्रॉक्स हो जाएगा, और ये एल वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर, और ये हो जाएगा आपको फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा आपको 10 के पावर -16 एल वाई। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10 के पावर -16 क्या लिखेंगे, एल वाई। तो याद रखिएगा आप लोग 1 मीटर इक्वल टू कितना एल वाई, 10 के पावर -16 एल वाई। नेक्स्ट सी पार्ट हम लोग सी पार्ट देखेंगे हम लोग। सी पार्ट में कहता क्या है आपको, 3.0 मीटर सेकंड के पावर -2 इक्वल टू ब्लैंक्स km किलोमीटर आवर के पावर -2। तो हम लोग चेंज करेंगे एकदम सिंपल, एकदम 3.0 मीटर सेकंड के पावर -2 बराबर मैंने मान लिया n, और यहाँ किलोमीटर और h के पावर -2 लिखेंगे,
और इसको मैं सॉल्व करूंगा 3.0 मीटर सेकेंड के पावर -2 एंड किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। आप लोग दोनों कर सकते हो, मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हो। और यहाँ पर आवर में होगा 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड के पावर क्या हो जाएगा -2। और इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे 3.0 मीटर सेकेंड के पावर -2 एन वैल्यू को हमको निकालना है। यहाँ लिख देंगे हम लोग 10 के पावर 3 और इसको हम लोग देंगे 3600 के पावर -2 और यहाँ हो जाएगा मीटर सेकेंड के पावर -2। दोनों को मैं कैंसिल आउट कर दूंगा और यहाँ हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3600 के पावर -2 इंटू 10 के पावर 3 और यहाँ हो जाएगा आपको n। हमको इस n की वैल्यू निकालना है। इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं, 3.0 है, यहाँ पर लिखेंगे 3.0 इंटू 3600 के पावर 2 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा 3600 इंटू 3600 और डिवाइडेड हो जाएगा वो 1000 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा n। काटेंगे हम लोग, 1 2 मेरा कट गया, एक और भी काट देंगे, यहाँ पर एक और मेरा कट गया। अब मेरा क्या आया यहाँ पर देखिएगा आप लोग, n बराबर देखिएगा आप लोग, देखिएगा n वैल्यू निकालना है आपको 3.0 इंटू 36 इंटू 36। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा दोनों को, कितना आ जाएगा 108 इंटू 360 और इसको जब सॉल्व करिएगा आप लोग तो कितना आएगा आपको 3880। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 3880। इसके बाद देखिएगा आप लोग, इसको हम लोग लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, ये हो जाएगा आपको n इक्वल टू 3.888 इंटू 10 के पावर 4। यहाँ पर देखिएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हम लोग आंसर में भी कितने चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको राउंडिंग करना शुरू करेंगे। 8 क्या है मेरा 5 से बड़ा है, ये राउंड होगा तो यहाँ 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 में मेरा क्या है 5 से बड़ा है, ये भी क्या हो जाएगा राउंडिंग करेंगे, ये भी यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 3.9 इंटू 10 के पावर +4। ये मेरा फाइनल आंसर आया इस क्वेश्चन का। और यहाँ पर लिखा हुआ है आपको 3.9 इंटू 10 के पावर +4, ये लिखा हुआ है आंसर। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है फाइनल पार्ट। हम फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर क्या है आपको 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2 इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक सेंटीमीटर क्यूब सेकंड के पावर -2 और ग्राम के पावर -1। देखते हैं हम लोग 6.67 गुना 10 के पावर -11। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर मीटर है, केजी है, यहाँ पर दे रखा है मीटर कॉरस्पॉन्डिंग सेंटीमीटर तो है, ग्राम का सेंटीमीटर क्या है, ग्राम का कॉरस्पॉन्डिंग केजी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ग्राम भी है, लेकिन यहाँ सेकंड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनको बेस यूनिट्स दोनों तरफ सेम करेंगे। जैसे यहाँ पर केजी है तो उधर ग्राम, सेंटीमीटर हो जाएगा आपको, सेंटीमीटर तो मीटर, सेकंड है तो सेकंड। तो पहले उसको हम लोग बेस यूनिट को बराबर करने के लिए मीटर की न्यूटन को हम लोग चेंज करेंगे, क्या आएगा केजी मीटर सेकंड के पावर -2। ये हमको पता है 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग ने न्यूटन की जगह पे इसको चेंज किया और यहाँ आ जाएगा मीटर स्क्वायर, केजी के पावर क्या हो जाएगा -2 बराबर ब्लैंक सेंटीमीटर क्यूब सेकंड के पावर -2 और ग्राम के पावर -1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे और बढ़ाएंगे इंटू 10 के पावर -11 और यहाँ केजी देखिएगा पावर 1 है, यहाँ पावर क्या है मेरा -2 है। तो दोनों को हम पावर को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा केजी के पावर -1 हो जाएगा, ये +1 और ये -2। देखते जाइएगा, यहाँ बहुत बारीकी से हम लोग देखा है। मीटर है, मीटर के पावर +1, यहाँ +2 कितना हो जाएगा मीटर के पावर 3 और यहाँ कितना हो जाएगा सेकंड का पावर कितना हो जाएगा -2। अब बराबर ये हो जाएगा आपको सेंटीमीटर क्यूब सेकंड के पावर -2 और ग्राम के पावर कितना हो जाएगा -1। मैं मान लेता हूँ n आपको निकालना है, कितना माना मैंने, n को आपको कैलकुलेट करना है। मैंने n माना, वैल्यू जो आएगा उसको n माना मैंने। अब क्या करेंगे हम लोग, मीटर किसमें बदल लेंगे सेंटीमीटर में, केजी किसमें बदल लेंगे ग्राम में। लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 6.67 इंटू 10 के पावर -11। मीटर को बदलेंगे किसमें सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब सेकंड के पावर -2। केजी को बदलेंगे ग्राम में तो 1000 ग्राम के पावर -1 बराबर n लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब सेकंड के पावर -2 और ग्राम के पावर -1। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिखेंगे 6.67 इंटू 10 के पावर -11। यहाँ पर देखिए 10 के पावर 2 हो जाएगा, उसका पावर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 6 हो जाएगा। ये देखिए 10 के पावर 2 है और पावर चढ़ेगा उसका क्यूब तो 10 के पावर 6 लिख देंगे और यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो 10 के पावर 3 है और ये -1 तो कितना होगा 10 के पावर कितना हो जाएगा -3।
और यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड के पावर क्या हो जाएगा -2 और ग्राम के पावर कितना हो जाएगा -1। और यहाँ लिखेंगे n इंटू क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड के पावर -2 और ग्राम के पावर क्या होगा -1, ये दोनों कट जाएगा और आपको आंसर आएगा 6.67 इंटू 10 के पावर -1 इंटू 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा -3 बराबर हो जाएगा आपको n हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, पहले क्या करना था मीटर न्यूटन दे रखा था, इसे करस्पॉन्डिंग यदि डाइन रहता तो हम लोग कन्वर्जन करते 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन 10 के पावर 5 डाइन्स, उसको हम लोग कन्वर्ट करते, और नहीं है दिया है तो हम लोग केजी मीटर इन सब में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा आप लोग आगे चलते हैं और इसी को हम लोग आगे सॉल्व करते चलेंगे और ये हो जाएगा वो 6.67 इंटू देखिएगा ये कितना हो जाएगा 10 के पावर -14 और इंटू हो जाएगा 10 के पावर +6 बराबर हो जाएगा आपको n हो जाएगा और ये फाइनल आंसर आ जाएगा 6.67 इंटू 10 के पावर -8 बराबर n आ जाएगा। फाइनल आंसर मेरा कितना होगा n की जगह पर 6.67 इंटू 10 के पावर -8 n की जगह पर वैल्यू आ जाएगा किस यूनिट में आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2 और इधर कितना आएगा सेंटीमीटर क्यूब सेकंड के पावर -2 ग्राम के पावर -1। थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू।